ये हनुमान जी का जन्मोत्सव है तो इस देश के अंदर जुलूस निकलते हैं, ठीक है। और अगर गुरु नानक देव जी की जयंती है तो जगह जगह लंगर लगते हैं और बहुत जगह यात्राएं भी निकलती हैं। तो ये तो हर एक देश की एक परंपरा है, हर देश के लोगों के समुदाय की एक परंपरा है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और इस देश को धर्मनिरपेक्ष बनाने का काम डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने किया। और अंबेडकर साहब एक चीज कहते हैं कि अगर आप भारत देश में रहते हैं, हमारे यहाँ चर्चा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश पे नहीं होती, हमारे यहाँ चर्चा भारत पर होती है। और अगर आप भारत में रहते हैं तो भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता है, अपने धर्म को मानने की आजादी है। और ये हक और अधिकार किसी मोदी या अमित शाह ने नहीं, देश के संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दिया है। और इस देश के प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म को मानने की आजादी है। पोस्टर हाथ में लेकर सड़कों पे निकलना कहां तक जायज है? नहीं, एक बात आप मुझे बताइए, या तो आपको पुलिस को पहले बता देना चाहिए था कि भाई आप पोस्टर लेकर नहीं निकल सकते, बैनर्स लेकर नहीं निकल सकते। ये तो मैं पहली बार देख रहा हूं। अब मुझे एक बात समझ में नहीं आती, जब बहुत सारी यात्राएं निकलती हैं, बहुत सारी जगह पर जुलूस निकलते हैं तो पोस्टर्स भी होते हैं और कोई पोस्टर में किसी समुदाय के खिलाफ गलत थोड़ी लिखा है। अगर वो लोग किसी मंदिर के सामने हुड़दंग मचाएं, किसी चर्च के सामने हुड़दंग मचाएं, किसी गुरुद्वारे के सामने हुड़दंग मचाएं तो उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। लेकिन अगर वो लोग किसी को बिना तकलीफ पहुंचाए अपना जुलूस निकाल रहे हैं तो उसमें आपत्ति क्या है? अगर कुछ नहीं हुआ तो फिर कार्रवाई क्यों हुई है? मैं हिंदू, मैं वही बता रहा हूँ, अगर मैं हिंदू हूँ, कल को अगर मैं आई लव मोहम्मद की जगह आई लव महादेव का पोस्टर लेकर निकलता हूँ, नहीं मैं वही तो बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं भी महादेव को मानता हूँ और मैं आई लव महादेव का या फिर आई लव कॉन्स्टिट्यूशन, आई लव संविधान, जिसकी वजह से हम लोग अधिवक्ता खड़े हुए हैं, अगर हम उनका पोस्टर लेकर निकले तो कल को आप हमारे ऊपर भी केस कर सकते हैं और आप कह देंगे कि ये हुड़दंग मचा रहे हैं। मतलब हाथ में संविधान की तख्ती लेना या हाथ में अपने धर्म की तख्ती लेना क्या गलत है? ये कानून अपराध है क्या? मुझे एक बात बताइए, कल को अब जैसे मैंने यहाँ पर एक स्टिकर लगा हुआ है, ये मेरा एडवोकेट का स्टिकर लगा हुआ है, अगर आप तो कल को कह देंगे कि एडवोकेट का स्टिकर लगाना भी गलत है। क्यों गलत है भाई? इस देश के अंदर अगर आप किसी सरकारी संपत्ति को तोड़ते हैं या आपके जुलूस से किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की तकलीफ होती है या सार्वजनिक नुकसान या सार्वजनिक किसी भी प्रकार की पब्लिक प्रॉपर्टी को किसी भी प्रकार की हानि पहुंचती है तो सरकार आपके ऊपर कार्रवाई कर सकती है, वरना आप किस ब्याह पर। दूसरी बात ये आपने कहा कि एफआईआर क्यों हुई, एफआईआर तो वापस भी हो गई, आपने देखा नहीं? तो अगर वो लोग गलत थे तो कानून पीछे क्यों हटेगा? मुझे ये बताइए ना। अब आसाराम है, आसाराम गलत था इसलिए जेल काट के आया, उसके समर्थक तो सड़कों पर उतरे हुए थे, लेकिन उसके बाद भी आसाराम ने जेल काटी ना। राम रहीम, आसाराम, राम रहीम, चिन्मयानंद, नित्यानंद, बहुत सारे हैं तो उन लोगों ने जेल काटी ना। तो मैं आपको एक छोटी सी चीज बता दूं, अगर कोई व्यक्ति गलत है तो कानून पीछे नहीं हटेगा, उस व्यक्ति को सजा होगी। लेकिन अगर वो व्यक्ति सही है तो कानून पीछे हटा। पर सवाल ये है कि आस्था जैसी कही जाती है, जिसकी आस्था तो वो अपने घर के अंदर या जो आस्था के केंद्र या स्थल बने हुए वहां पर कर सकता है, सड़कों पर क्यों होता है? मैं आपको एक चीज बताता हूँ, देखिए एक्चुअल में क्या होता है, लोग सड़कों पर निकलते हैं। अब एक बात मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, सुन लीजिए, आस्था पर्सनल है, बिल्कुल है। एक मैं आपसे छोटी सी बात कहता हूँ, अब हमारे देश की जनरेशन के बहुत सारे लोग हैं जिनको धर्म के बारे में नहीं पता, वो तो आज भी धर्म के नाम पर, छुआछूत के नाम पर लड़ रहे हैं, क्योंकि वही जो चीज उनको दिखाई जा रही है वही चीज वो देखते जा रहे हैं। उनको ये नहीं पता कि किसी भी धर्म में छुआछूत का प्रावधान नहीं है, किसी भी धर्म में नहीं है। आपको मैं एक चीज बता दूं, जो लोग कहते हैं ना कि भाई हिंदू धर्म में छुआछूत है या लोगों को जात पात के नाम पर बांटा जा रहा है, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है और हिंदू धर्म में तो बिल्कुल नहीं है। ये लोगों ने अपनी मर्जी से चीजें लिख दी, वरना मैं आपको बता दूं कि राम ने सबरी के झूठे बेर खाए। और ये चीज कैसे मैं आपको बता दूं, सबरी को पता थी कि राम एक दिन यहां से निकल कर जाएंगे, तो वो बेर को जो झूठा करती थी, जो बेर मीठे होते थे उनको खाकर देखती थी, जो बेर मीठे होते थे वो राम के लिए रख देती थी। तो राम ने जब सबरी के झूठे बेर खाए, यानी हिंदू धर्म में कोई छुआछूती नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। ये तो लोगों ने कुछ अपना घर चलाने के लिए, लोगों ने लोगों को बांटने के लिए और अपनी जेबें गरम करने के लिए और अपना पैसा रखने के लिए ये लोगों को बांटने का काम किया है, वरना किसी भी धर्म में डिवाइडेशन नहीं है। और भारत की खूबसूरती है भैया, यहाँ दिवाली भी मनाई जाती है, रमजान भी मनाई जाती है, यहाँ ईद भी मनती है और होली भी मनती है। और यही खूबसूरती आपको भारत के अलावा पूरी दुनिया के किसी भी देश में, किसी भी कंट्री में देखने को नहीं मिलेगी। आलम मोहम्मद से आपको दिक्कत नहीं, आप भी हिंदू हो, तो ये दिक्कत किन लोगों को हो रही है? नहीं, मैं आपको बता दूं, दिक्कत उन लोगों को हो रही है जिनके प्रधानमंत्री नरेंद्र से सरेंडर कर चुके हैं। वो प्रधानमंत्री जिसके गृह मंत्री के बेटे ने न जाने क्रिकेट में कितना पैसा कमा लिया, जो पाकिस्तान के साथ मैच करवा लिया, पूरे देश सवाल कर रहा था।